बीजापुर के वार्ड नंबर 34 में वोटर आईडी मैपिंग का कैंप। बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 34 अली खान मस्जिद में डायनामिक लीडर अब्दुल रज़ाक खौरती साहब के नेतृत्व में SIR को लेकर वोटर आईडी मैपिंग का कैंप किया जा रहा है। ये कैंप सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है और शाम 5 बजे तक चलेगा। जो कोई भी अपना वोटर आईडी मैपिंग नहीं करवाए हैं वो आकर करवा सकते हैं। इसी के चलते हमारे माध्यम से डायनामिक लीडर अब्दुल रज़ाक खौरती साहब ने बात करते हुए SIR और वोटर आईडी मैपिंग को लेकर विस्तृत जानकारी दी। आज वार्ड नंबर 34 में जो SIR का काम चला है, यहाँ पे कैंप रखी गई है ताकि लोगों को बहुत तक परेशानी हो रही है। कुछ BLO काम ही नहीं कर रहे, तो कंप्लेंट हमारे पास आने के बाद हमें कॉर्पोरेशन में बात करके सारे BLO को यहाँ पे बुलाए हैं ताकि वो सही से काम हो। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2002 का लिस्ट में आपके पिता का, माता का, किसी का एक का नाम रहा तो आपका मैपिंग हो जाता है। मगर ये बात ज़रूरी है कि आप बूथ नंबर कौन से वोट में, कौन से बूथ में वोट डालते थे, वो बोलना बेहद ज़रूरी है। अगर वो ना बोल के अगर आपको आए तो इधर से उधर घूमना पड़ता है। तो इसलिए आपको जहाँ पे आप लोग वोट डालते हैं उस वोट के जो रूम रहती है वो रूम का बूथ नंबर रहता है 142, 143, 144, 145, 146 ऐसा नंबर रहता है। वो नंबर लेकर अगर आएंगे तो आप लोगों को परेशानी नहीं होती। यहाँ आने के बाद इधर से उधर घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बूथ वाइज उनको बिठा के आप लोगों को SR करा रहे हैं। आज एक ही दिन नहीं, बल्कि जब तक होता है तब तक आप लोगों को ये काम करते रहें। मगर आपको अपने घरों से उठना है, वोटर लिस्ट के पास जाना है, BLO पास जाना है, BLO पास बैठ के आपका मैपिंग कराना बेहद ज़रूरी है। तो आप लोगों को कराएं। आप किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि SR का नाम लेकर लोग जो आपको डरा रहे हैं, वो डरने की चीज़ नहीं है। ये जो मैपिंग होता है, मैपिंग से वोटर लिस्ट को आपका नाम सही है क्या नहीं है, तो ताकि आप लोगों के वोट दूसरे जगह भी रहता है तो यहाँ भी रहता है, तो ये जो है वो काम हो जाता है। ये कहीं भी एक जगह होना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी बागलकोट में रहता है, कभी सोलापुर में रहता है, कभी दूसरे गांव में रहता है, तो वहाँ भी नाम रहता है, यहाँ भी नाम रहता है, तो आप लोगों का मैपिंग नहीं होता। तो एक जगह से कटना पड़ता है, एक जगह पे होना पड़ता है। तो एक जगह होने के लिए ये मैपिंग कराया जाता है। तो इतना काम है कि आप आएँ, आपके बूथ नंबर लेके आएँ, ताकि लोगों को उनको देख कर करने की तकलीफ नहीं होती, आपको भी परेशान नहीं होती। यहाँ इत्मीनान के साथ मस्जिद का कैंपस है, मस्जिद कैंपस में आके बैठ के आप लोग कर लें। ये लगातार कैंप चलते रहेगा, लोगों की खिदमत में यह काम होते रहेगा। यहाँ के वॉलंटियर सब काम करेंगे, कॉर्पोरेशन के और BLO सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके बिठाया। आज सुबह से लेके 9 बजे से शुरू हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हुए हैं, अभी होने बाकी हैं। कुछ लोगों के बूथ नंबर मालूम नहीं होने से थोड़ा इधर का उधर फिरना पड़ रहा है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सब लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं। ये काम कब शुरू है, कब तक शुरू होगा? ये काम ऐसे तो पहले से शुरू हुआ है, मगर हम लोगों ने हमारे ऑफिस के पास बटा के करा रहे थे, तो ये सारे लोग के सारे बूथ के काम नहीं हो रहे थे। यहाँ पे एक सेंट्रल प्लेस होने की वजह से सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों को यहाँ अनुकूल होंगे। यहाँ पे पूरे बूथ के BLO को बुलाए हैं, सारे BLO यहाँ पे आएंगे, सब तुम्हारा काम करके देंगे। आप इत्मीनान के साथ काम करें। वहाँ पर मुस्लिम पहला ही ज्यादा दिख रही है, हिंदू लोग ज्यादा नहीं आ पाए। देखो उनके लिए SIR नहीं है क्या? लोगों में एक सवाल पैदा हो रहा है। नहीं, SIR सभी के लिए है। वो लोग जो है पहले से काम करते हैं, हिंदुस्तान भर में चर्चा चली है कि मुसलमानों के वोट काटे, मुसलमानों के वोट काटे। ये जो उनकी कोशिश करी है, उनकी कोशिश को नाकाम करने के लिए हम लोगों को ये कराना बेहद जरूरी है। ताकि अब देखो, अभी जब एक कोई भी लीडर करता है, कोई MLA करता है, कोई मेंबर करता है, ऐसा नहीं है कि आपके घर के लोगों के सभी नाम किसी को पता नहीं होता। तो आप लोगों ने, आपका ये वोटिंग का मतदान हक आपका है, और आप अपने वोटर्स के बगैर कोई काम आपका नहीं होता। वोटिंग लिस्ट में नाम होना बेहद ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप जो उठें, घरों से उठकर ये काम कराएं। एक दिन अगर आपका काम छुट्टी हो रहा है तो कोई गम की बात नहीं है, मगर ज़िंदगी भर जो तकलीफ होने वाली है वो परेशानी ख़त्म होती है। तो आप लोग यहाँ पे अपने अपने जो BLOs हैं उनके पास जाएँ, इत्मीनान के साथ बैठ के आप काम कर लें। ये रहा दूसरा सवाल आपका, जो ये दूसरे कम्युनिटी को नहीं है। दूसरे कम्युनिटी के लोग ऐसा नहीं करते। दूसरे कम्युनिटी के लोग को BLO क्या है, वहाँ पे अपने अपने लोगों ने रखा के उन्होंने अपने करा रहे हैं काम, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा आप लोगों को परेशानी हो रहे हैं। क्योंकि वो काटने वाले उनके वोट नहीं है, काटने वाले तो मुसलमान के वोट हैं। तो मुसलमान को ये ज़रूरी हो रहा है कि हमें हिंदुस्तान के वासी हैं, हमारा हक है, हमारा काम है, हमें करना ज़रूरी है। हम लोगों को ये हर मोहल्ले में इस तरह से काम करा के सब लोगों के नाम दाखिला कराने की कोशिश करें।
नगर शासक द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, क्या हुआ? उसमें बता नगर शासक द्वारा हाँ एक स्टेटमेंट दिया गया था, वैसा रहा है, सब बोगस वोट जाएंगे, बोगस वोट किया है, 3 वोट का वगैरह नाम है। उसको और शर्म एक आदमी जो है 3 ऑलरेडी बनाया है, सलीम के नाम से जो है वो डब्ल्यू आता है, आई आता है, ये जो है यस ये आता है, ऐसे 3 आईडी बनाया है, तो बता रहे हैं। उसको शर्म आनी चाहिए। पहले वो खुद अपने आप में डुप्लीकेट है। यहाँ का जो एमएल है अपने आप में डुप्लीकेट है, क्योंकि अपने इलेक्शन में 25,000 से ज्यादा वोट यहाँ पे डुप्लीकेट वो कराया है। उसको आदत है, और वो डुप्लीकेट आदमी डुप्लीकेट वोटों से चुन पाता है। अगर उसके वाक्य में उन्हें अपने आप में एक मर्द माना समझता है तो डुप्लीकेट वोट काढ़ो करना, इलेक्शन करो करना। क्योंकि ये मुसलमान वोट डबल डबल कराते नहीं, एक जगह वोट बानी जाते नहीं जल्दी है, तो डबल डबल कहाँ से कराएंगे? तो एक एरिया से दूसरे एरिया का अगर नंबर आया तो भी नहीं, हमारे लोग वोट बांधने नहीं जाते। तो ये हमारी दिक्कत है। तो उसमें से दो डबल वोट करने की जरूरत हमको पड़ी सी नहीं। जितने वोट हैं सभी मुसलमान वाकई में अगर वोट डालेंगे तो ये एमएलए चुन पाने का नहीं, इसका नाम और निशान नहीं रहेगा। तो ये पहले मुसलमान तय कर लेना कि जितने लोग हैं हर वोटर्स अपने अपने घर से उठना, वोट डालना, ये आपका हक है। अगर आप जो कोताही करते हैं तो ऐसे लोग गुमराह मारते हैं। तो इसलिए डुप्लीकेट काम करने का काम यहाँ का एमएलए करा है। वो अपने अपने लोगों को क्या है नहीं, बगैर यहाँ इसे भेज के एसआर में दाखिला करा रहा है, वो मैपिंग करा रहा है। तो जहाँ से वो चिंचोल इसी वगैरह दूसरे गांव से लेके आके वोटिंग करा है ना, वो वोटिंग इसमें अभी जाते हैं। वो तकलीफ है उसे, मुसलमान के वोट नहीं जाते, उसके जो डुप्लीकेट किए ना वो वोटिंग जाते हैं। तो वो परेशानी उसको है। तो पिछले दिनों जो ऑलरेडी मैपिंग कर रहे हैं, तो ऐप में कुछ गड़बड़ी हुई थी, सर्वर बिजी, तो इस बार क्या भी सुधारा गया है, अपडेट किया गया? नहीं ऐसा नहीं। सर्वर बीजी का जो मामला था, जो ऊपर से जो मामला था उस वजह से हुआ था। तो कुछ लोग यहाँ पे जो बीएलओ है ना, इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, गलत किए हैं। क्योंकि जिस एरिया में जो टीचर्स रहते हैं उस एरिया में उस टीचर को अगर डालें तो ये परेशानी नहीं होती। जैसा कि तुम इब्राहिम रोजा पास के लोगों को लेकर जाकर जुमा मस्जिद में डालेंगे, जुमा मस्जिद के लोगों को लगा कर सकापुर रोजे में डालेंगे, सकापुर रोजे के लोगों को डालकर शाहपुटी में डालेंगे, तो ये वहाँ के लोगों को पहचानते नहीं टीचर, इसलिए ये परेशानी होती है। तो परेशानी ये करना चाहिए कि उन लोगों को जहाँ पे वो एरिया में टीचर्स हैं, वो एरिया के टीचर्स उनके पेरेंट्स को जानते हैं, उनके नामों को जानते हैं, वही टीचरों को अगर बीएलओ बनाए तो ये परेशानी नहीं होती थी। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये इसमें गलती किए हैं, इसको सुधार लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इसकी परेशानी किसी को ना हो। जो अभी तादाद जो है बहुत कम इसमें मैपिंग हो रहा है, अभी ज्यादा उसका काम नहीं हो रहा है, लोग नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, आधे से ज्यादा मैपिंग हो चुकी है। कि जितना भी अगर कर रहे हैं कि नाम यहाँ पे क्या हो रहा है कि सही वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलने की वजह से देरी हो रही है, क्योंकि वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, बीएलओ भी परेशान हो रहे हैं। और कुछ बीएलओ ऐसे हैं, जैसा कि वो प्रगति स्कूल में एक बीएलओ डाले, वो कभी हमारे वार्ड में आया नहीं। उनके चेयरमैन फोन करते हैं तुम्हारे वार्ड में दूसरा बहाल होकर को, तो इनको क्या हक है बोलने का? तो जहाँ पे जो मैपिंग डाले हैं, मैपिंग के लिए जो टीचर को डाले हैं, वो टीचर काम करना चाहिए। जैसे पहले नहीं लेना चाहिए, वो तुम लिए क्यों? अगर लिए हैं तो पूरा करो, अगर नहीं लिए तो पूरा मत करना था। तो आप लेना नहीं था। तो अभी वो कमिश्नर को नॉलेज में भी लगा है, प्रगति स्कूल से या जो गैलेक्सी स्कूल में था वो कभी एक भी मैपिंग नहीं कर रहा, और जितने लोग वहाँ स्कूल को जा रहे थे स्कूल से भी हटाल रहे। तो वो परेशानी है। और वो स्कूल वालों को भी ये चाहिए कि तुम्हारे को जितना जरूरी है उतना जरूरी ये भी काम है। अगर आपके टीचर्स को नहीं डालना चाहते तो आपको डीओ को डीडीपीआई को लिख को देना, आपके टीचर का नाम नको डालो बोल। अगर डाले हैं तो ये काम करना। तो ये गवर्नमेंट का रूल्स है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। यहाँ स्कूल में जैसा करते हैं यहाँ भी रहते हैं, गवर्नमेंट की पगार लेते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट का काम करने के लिए क्या दिक्कत है? तो आपको चाहिए कि जो प्रगति स्कूल का टीचर है वो क्या उसका नाम है, उसका नाम कुछ बगैर क्या तो भी है, वो टीचर क्या कभी यहाँ आ रहा नहीं, वहाँ जब उसके स्कूल को गए तो भी उनको गाली गलौज दे के भेज रहा है। तो ऐसे टीचर को क्या है ना, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। पब्लिक यहाँ से गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके, टमटम लेके, ऑटो रिक्शा लेके चले जाते हैं, उनको क्या तो भी बोल को भेज रहा है। मैं बात किया तो मेरे को भी ऐसा ही बोल। ಎಲ್ಲ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ 2002 ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮಂದಿ ಜನರಿಗೆ, ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಾಡು ನಾವೇ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಸೋದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ನಡೆದದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ
ಇಚ್ಛಾ ನಮ್ದು. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೆದಿದೆ, ಸರ್ವರ್ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಕತ್ತದಲ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಬಿಜಿ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ Mapping ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. mapping ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈಗ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಬರಕತ್ತ, ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ 2002 ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. कि प्रगति स्कूल का टीचर BLO का टोटल स्कूल को नहीं आ रहा, वो घर को भी नहीं आ रहा हुआ। तो स्कूल को गए तो 4 बार गए तो भी नहीं आ रहा, फोन उठा रहा नहीं।